दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बताएगा पटवारी की फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट कर दे दोस्तों, क्योंकि साइट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ सकता है जिससे साइट डाउन हो सकती है। तो अगर आपको फॉर्म सबमिट करना है तो आप फॉर्म जल्द से जल्द सबमिट कर दें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। और आज हमारी कंप्यूटर क्लास है। कल मंडे से हमारे इसी टाइम के लिए 3 दिन के लिए, याद रखिए 3 दिन के लिए सामान्य विज्ञान की क्लास स्टार्ट हो रही है। और आज 3 दिन के लिए ही शाम 6 बजे आपके लिए इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रही है। उसे देखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको क्वेश्चन कराएंगे इंग्लिश की शाम 6 बजे। और सुबह कल मंडे यानी कल 11 बजे इसी टाइम पर आपकी रहेगी यहाँ पर साइंस की क्लास। तो आइए दोस्तों, लेकिन आज कंप्यूटर क्लास से कंप्यूटर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहा जाता है, तो यानी क्या कहा जाता है, तो डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं, तो डायरेक्टरी या डाटा डिक्शनरी कहते हैं। ओके ना। अगला क्वेश्चन, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हम निर्वात ट्यूब का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन, हमारा कंप्यूटर में स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते थे, तो Ctrl+N का प्रयोग करते थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार है, यानी कह सकते हैं कंप्यूटर में विंडो किसका एक प्रकार है, तो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है हमारा विंडो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर वायरस जो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह कंप्यूटरों में किसे क्षति पहुंचाता है। तो आपको पता होगा कंप्यूटर में वायरस किसको क्षति पहुंचाता है, तो हमारे प्रोग्रामों को नष्ट करता है, हमारी फाइलों को भी खराब करने की कोशिश करता है और हमको बार बार हैंग भी करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, परम सुपर कंप्यूटर जो कि एक भारतीय सुपर कंप्यूटर, इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था, CDEC के द्वारा किया गया था। ठीक ना, किसके द्वारा किया गया था, CDEC के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहते हैं, तो डॉक्यूमेंट कहते हैं। किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, तो CPU कहते हैं। और CPU का फुल फॉर्म क्या है, आप देख ही रहोगे स्क्रीन पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा CPU का फुल फॉर्म है। किसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्कों को बाहरी आक्रमण से बचाया जाता है, तो फॉर्मेटिंग के द्वारा बचा सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सर्वप्रथम किया गया था, तो कंप्यूटरों के प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम जिस भाषा का प्रयोग किया गया था, यानी कह सकते हैं आविष्कार किया गया था, विकास किया गया था, उसको हम फोर्ट्रॉन बोलते हैं। सेविंग क्या है, सेविंग की प्रक्रिया मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो सब डायरेक्टरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, CAD का तात्पर्य क्या है, यानी कह सकते हैं CAD का पूरा नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओरेकल क्या है, ओरेकल हमारा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य है, तो असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो C-Brain था। देखिए मैं जो क्वेश्चन जो आपको अभी बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन वो है जो आपकी व्यापक परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके पटवारी की परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो याद रखिए, लेक्चर के तौर पे भी सुन सकते हैं, अगर नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन उससे सही ये है कि अगर आप हमारे अभी तक पटवारी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैंने नीचे नंबर दे दिया, वहाँ पर अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके वो मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। क्वेश्चन हमारा, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में 2 दसीय कड़ियाँ हैं, तो मेष में है दोस्तों, किसमें, मेष में है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जूम कर लेते हैं वापस, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो ARPANET माना जाता है। कौन सा माना जाता है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क हमारा ARPANET ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है, तो लिनक्स आपको पता होगा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है या कहते हैं, तो डिबगिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला क्वेश्चन हमारा, ALU का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर ALU का पूरा नाम हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग हमारा CPU ही कहलाता है। और CPU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट ही करता है। दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक भी कीजिए, जितना हो सके शेयर भी कीजिए। बहुत कम सपोर्ट आपका हमको मिल रहा है दोस्तों। क्लास अगर आप डेली व्यूअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, आपसे कुछ नहीं, आपसे सहयोग केवल इतना ही चाहते हैं कि चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कीजिए। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन है ALU परिचालन संपन्न करता है? तो अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड्स ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसको हम PDA बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, तो माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ट्रैक बॉल का उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसके साथ साथ सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगी? रीजनिंग टाइप का एक क्वेश्चन है, तो हमारी प्रिंटेड आउटपुट होगी। अगला क्वेश्चन हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा डेटा हमारा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा DVD का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। CDRO का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूचना है एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डेटाबेस करता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त कौन करता है, किस रूप में होता है? तो UPS। आपको पता होगा, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर UPS लाइट चली जाती है तो आपको इतना समय दे देता है, क्योंकि बिजली स्टोर करके रख लेता है कि आप अपना जो डेटा पर काम कर रहे हैं, आप जो फाइल पर काम कर रहे हैं, तो जैसे ही बिजली जाएगी तो कुछ समय आपके लिए मिल जाएगा कि आप उसमें अपने डेटा को सेव कर सकें, अपनी फाइल को बचा सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU से दूसरे पुर्जे जुड़ते हैं, तो सिस्टम बस के द्वारा हमारे पुर्जे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं मदरबोर्ड में। अगला क्वेश्चन है प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो अबेकस से कंप्यूटर यूजर्स की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है, तो ऑथेंटिकेशन कहलाती है। मॉड्यूल डिमॉड्यूलेटर सामान्य नाम क्या है? तो मॉडेम नाम है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार में बूटिंग कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। और दूसरी चीज, आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आने लगे हैं, VS कोड आने लगा, आपने देखा होगा, कोडिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए HTML का जो हमारा पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक ढांचा के तौर पर इसका यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से अधिकांश, या कह सकते हैं कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो CPU में ही होती है। वेबसाइट करेक्शन है वेब पेज का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा होता है वह मशीनी लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना, इसलिए उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है? देखिए एक्सटेंशन नेम भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx, ओके ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? आप ये भी जान लीजिए कि फाइल एक्सटेंशन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फाइल का एक्सटेंशन हम फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि ये कौन सी फाइल है, MS वर्ड की फाइल है कि एक्सेल की फाइल है कि पावर पॉइंट की फाइल है, तो पता चल जाता है कि एक PDF है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल वर्कबुक का संग्रह, तो वर्कशीट का। अगला क्वेश्चन है ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। अगला शब्द है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर से किससे है? तो डिजाइन से, कैड एक डिजाइन होती है। अगला है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का हमारा सिद्धार्थ नाम है। और भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम।
अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवादक को कहते हैं सोर्स कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण है? तो हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। कौन कौन से दोस्तों? सी, बेसिक, कोबोल और जावा हमारे किस लैंग्वेज के उदाहरण है? तो हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ASCII का पूरा नाम क्या है? याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम या आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहते हैं तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और क्लास के साथ मिलेंगे और एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। कल हमारी साइंस की क्लास इस टाइम रहेगी, तो उम्मीद है दोस्तों भी आपको पसंद आएगी। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।